अभी जस्ट भेजे हो तन्नू तोला और आनंद, ठीक है। कंफर्म करा कि तुम्हाला क्वेश्चन पेपर आहे की नाही से। आगे आगे भैया। हाँ भैया आ गए। ठीक है। तन्नू ते धनेश्वरी भेज, आनंद ते हाँ खुशबू शोभल भेज, और चित्तूला। हाँ। ठीक है। हम्म, भैया वो तो स्क्रीन शेयर करके बनाए वाला दिखे। नहीं नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन है, आसानी से तुम टाइम में थी, है ना। ज्यादा क्वेश्चन रही, ऑप्शन रही तो तुम आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन में शेयर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मतलब जैसे भी सहूलत पड़े। लेकिन मैं क्वेश्चन पेपर भेजूँ तो का हुई तो मतलब आसान भी हो जाए कि क्वेश्चन के नाम लिखना है, और फिर तुम मतलब ओकर नंबर लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये तरीका अच्छा नहीं लगा था। वो हम बस सहूलियत करके नहीं, मैं बता था। हाँ भैया वो मैं फिर क्वेश्चन आगे बढ़े तो लिखे में दिक्कत होती आनंद भेजेस बाकी चलना। है। हाँ भैया। तन्नू ते भेज रहे। तन्नू। हाँ भेज जाओ। ठीक है। अब कंफर्म करो, शोभा क्वेश्चन पेपर है तो कर। यस सर। ओके, धनेश्वरी सर क्वेश्चन पेपर है। इधर सर इधर नेटवर्क इशू के कारण ना वीडियो बार बार ऑफ डिसकनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। ले ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर है अभी, ठीक है ना। धनेश्वरी यस। क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है। धनेश। हाँ भैया। ओके परफेक्ट। चेतना। ठीक है। अभी मोर टाइम है 6:10 सुबह के, तो हम उनके 6:40 होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। छह हाँ, चालीस तो मैं तुम्हें 40 मिनट के टाइम देता हूँ, मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। अब कार्य ही इनमें से तुम्हारा मैं अभी पहले क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर तुम्हारा बताता हूँ। तो जब सिंपल क्वेश्चन पेपर है, एकदम सिंपल है, ठीक है। हम्म। वोकैबलरी है ना, मल्टीपल है, मतलब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन के नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है, और आंसर में मारना है, ठीक है। तब मल्टीपल क्वेश्चन है यहाँ, और सेक्शन के सब तुम हल करना है, ठीक है, सब पूरा हल करना है। और तो वोकैबलरी है, ग्रामर है, और एक छोटे से ऐसे है, ठीक है। राइटिंग जो ऐसे है, शॉर्ट पैराग्राफ और 4 to 5 सेंटेंसेस, तो मैं जो मैं बताता हूँ, मैक्सिमम 10 लाइन से दिखत तुम्हारा ना। हाँ। हाँ, 10 से 15 लाइन से ऊपर नहीं लिखना है तुम्हारा, ठीक है। 10 से 15 मैक्सिमम, ठीक है। शॉर्ट फोर पैराग्राफ फाइव एक से सेंटेंस। एक, हाँ। 4 to 5 सेंटेंस मतलब ये नहीं है कि भैया माय नेम इज खेम अपने छोटे से लिख के एक सेंटेंस नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ। है ना। देखकर से मैं कहा था 10 से 15 लाइन मैक्सिमम रही, ठीक है। जितना अच्छे से डिस्क्राइब करो अपन आप लोग उतना ज्यादा अच्छा रही, ठीक है। एकदम सिंपल है क्वेश्चन में। तो मतलब बोल रहा हूँ मैं इंस्ट्रक्शन में कि धी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। ये धी के बारे में लिखा है, ठीक। अब यस। तुम्हारा मैं हाँ, अभी 6:12 हुए मोर, तो मैं तुम्हारा 40 मिनट के टाइम देता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा स्क्रीन देख के करना है, तुम्हारा स्क्रीन देख के भी हल कर सकते हो। अगर तुम क्वेश्चन पेपर है तुम कर से भी हल कर सकते हो, ठीक है। नकल बिल्कुल नहीं मानना है। नकल में देखो ये है, कोई एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा असली एग्जाम है, तुम्हें अगर अच्छे से पास करना है तो तुम्हारे सॉलिड बाहर है, ठीक है। तो हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, है ना। पूरा ये कोर्स के मतलब ही यही है कि तुम अपन इंग्लिश में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में, थोड़ा वोकैबुलरी, थोड़ा ग्रामर में, है ना। जो ऐसे तो जो तुम लिखूं वो कार्य एक ही खुद के एक अंडरस्टैंडिंग के बेस में लिखो, है ना। जितना अच्छा से तुम्हारा ग्रामर स्ट्रक्चर रही तुम्हारे सेंटेंस में, उतना ज़्यादा हमारा समझ में आए कि हाँ तुम कितना अच्छा से लिखे लाते, ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब ठीक ठीक है। नकल मार के अगर तुम 100 में 100 भी आ जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो खुद के नॉलेज है, एक ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर है। ऑनेस्टली के साथ 40 मिनट में तुम्हारा ये हल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ 40 मिनट के बाद तुम्हारा फोटो ले लेके भेजना है, ठीक है मोला। और अभी है 6:13 है,
मैं तुम्हारे मतलब से देखूँ, मोर हिसाब से 40 मिनट देखो, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो गए, ठीक है। तुम मतलब स्क्रीन को जो जरूरत है बता दो। तो क्वेश्चन को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और आंसर में आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर देते नहीं होंगे तुम मतलब, तो सिर्फ क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो, चारों ऑप्शन लिखे, ABCD लिखे, कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सही कॉम्बिनेशन जो तो लगा थे और लिखो, बस खत्म बात। ठीक।
भैया आप हिंदी मीनिंग बता सकते हो क्या? हाँ जितना का क्या हुआ? हिंदी मीनिंग चाहिए था। किसका? तो मतलब आ, में रुकिए आप बताना। हाँ, रेजिलेंट और इनविटेबल। तो रेजिलिएंट मतलब, अगर तुम मतलब हिंदी बता दो तो मुझे समझ में आ जाए फिर, है ना? ठीक है, ले ठीक है। बहुत ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोर में ना बार बार वो ऐड आ जाते, पता नहीं है, ऐड आते रहती तेकर कारण परेशानी है। ऐड कैसे आ जाए? तुम तो जूम में हो ना, मोरसन में ना। ओ। हाँ क्या हुआ शोभा? तो जो सेशन 2 में भी क्वेश्चन है उसको पूरा पूरा लिखेंगे ना फिर? हाँ हाँ, तो क्वेश्चन को पूरा लिखना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर अंडरलाइन करना है, ठीक है? यस सर। हम्म।
तुम्हाला स्क्रीन की जरूरत पड़त है, ये हटा दो इसके लिए। जो पीडीएफ है ना उसी में से कर रही हूँ। फोन से नहीं तो मेरे स्क्रीन, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो तुम लोग को जरूरत है कि हमारी स्क्रीन हट स्टॉप शेयरिंग? जो आप सेंड कराए ना उसी से, क्योंकि आपका उसी में। ठीक है, ठीक। ना चलो तुम।
ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं, ठीक है। बाकी 20 मिनट बचे हुए हैं अभी।
ऑलमोस्ट 15 मिनट बचे हैं, ठीक है। जैसे ही टाइम खत्म होगा आप लोगों को ना कैमरा ऑन करना है, ठीक है, और फोटो लेके मुझे भेजना है इमीडिएटली।
10 मिनट बचा है, ठीक है। चलो जी, सिर्फ 5 मिनट बचा है, ठीक है। 5 मिनट के बाद तुरंत के तुरंत आप लोग को फोटो लेके भेजना है। जहां तक भी होगा कंप्लीट वहां तक का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ
जितना भी आप लोग आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर शीट भेज सकते हो फिर। 2 मिनट सिर्फ, हाँ, सिर्फ 2 मिनट। सर अभी भेज सकते हो गया? सर अभी हो गया है तो भेज सकते हैं। हाँ, मुझे भेज दो, ठीक है, 1 मिनट बचा है बाकी लोगों के लिए भी। शोभा, अगर आपका हो गया तो मुझे भेजो, ठीक है, फोटो लेके। हम्म। भैया मेरा भी हो गया। पक्का। एक्सीलेंट। 40 मिनट ज्यादा दे दिया था क्या तुम लोग को मैं? चलो, कैमरा ऑन कर लो, अगर हो सकता है तो। ठीक है, और ओके।
तो तन्नू का आ गया मेरे पास, आनंद का आ गया मेरे, नो 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 सॉरी, सॉरी तन्नू, वे अपना आंसर शीट मुझे भेजो तो। हाँ भैया। हाँ शोभा, खुशबू, आनंद, सभी के सभी भी बंद करो, चलो हो गया खत्म, चलो स्टॉप राइटिंग। चलो फोटो लो और मुझे भेजो। उतना हार्ड नहीं था मेरे ख्याल से, ठीक है, टीचर्स लोगों ने एकदम सिंपल रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग, जितना आप लोग पढ़े हो उसके बेस में इजी सॉल्व कर सको। तो आनंद का आ गया मेरे पास, एक ही फोटो आया है अभी शायद, पूरा भेजना ठीक है ना, ऐसे के साथ। ओके, तन्नू का आ रहा है, धनेश्वरी का आ रहा है, और किसका है, चित्तू का आ गया मेरे पास, शोभा का आ गया, आ रहा है शोभा का आ रहा है। धनेश्वरी की हैंड राइटिंग अच्छी है, या मेरा कोशिश करो जितना क्लियर आ सके, है ना। तो आनंद ओके का मेरे पास कंप्लीट आ गया है शायद, हाँ या आनंद, आनंद आ आनंद गया का सर। कम, हाँ आनंद कंप्लीट आ गया, धनेश्वरी का आ रहा है अभी भी, और शोभा का आ गया मेरे पास, तन्नू का, हाँ तन्नू का भी कंप्लीट, दो दो। खुशबू, खुशबू का आ गया, भैया फिर से भेजू क्या? देख रहा हूँ हाँ। ठीक है जी ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ भैया। और किसी का बचा है भी, मेरे ख्याल से आनंद का हो गया, खुशबू का हो गया, शोभा का हो गया, शोभा की भी राइटिंग अच्छी है, सबसे खराब मेरा। तन्नू का क्लियर है, अच्छे से लिखा दिख रहा है, आनंद भाई साफ लिखा है लेकिन राइटिंग ना थोड़ी सी ना, मेरे को थोड़ा ना चश्मा लगा, डबल चश्मा लगा के देखना पड़ेगा शायद। फिर से तो क्या गया? नहीं ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, तन्नू का भी है, नाइस क्लियर, ओके। खुशबू का देख रहा था, ओके, भैया खुशबू का कंप्लीट है, खुशबू, हाँ ओके, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आप लोगों ने ना इस सेशन में जितना भी, उनकी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, कभी कभी मैं मीटिंग्स में आया हूँ, है ना, लेकिन हमेशा बात होती रहती है रेवा मैडम से और आरत सर से कि कैसा क्लासेस चल रहे हैं, कैसे आप लोग कर रहे हो, है ना। तो इस साल में हम लोग का क्लास थोड़ा लंबा गया था, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, मुझे पता है, लेकिन बहुत लोग रजिस्टर किए थे लेकिन बहुत कम लोग ही ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आप लोग जिस हिसाब से सब्र से, है ना, क्योंकि इतना लंबा जाना, इतने इतने दिनों तक क्लासेस अटेंड करते रहना आसान नहीं है। तो थैंक यू ना, आप लोग इतने अच्छे से सहनशीलता से इतने दिनों से क्लासेस अटेंड कर रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्म किया हो, सबसे बड़ी बात है ना इतना, क्योंकि बड़े स्क्रीन रहा तो इजी समझ में आता है, आप लोग फोन से, फोन के थ्रू ही इतना कुछ कर रहे हो,
है ना। तो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। अम, हम लोग ये इवालुएट करके इस क्वेश्चंस के आंसर्स हो सके तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक बताएंगे या फिर उसके फॉलोइंग वीक में। ठीक है। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स कोशिश करेंगे कि आप लोग को दिवाली से पहले मिल जाए। ठीक है। आप लोग और जो भी आप लोग का जो परफॉर्मेंस होगा रिजल्ट्स के बेस पे, आज के रिजल्ट्स के बेस पे, और आप लोगों ने जो एंड्रू जो आए थे भी कुछ हफ्तों पहले, 2 हफ्ते पहले, उनमें जो पार्टिसिपेशन के बेस पे और अटेंडेंस के बेस पे। ठीक है। और क्लास इंटरेक्शन जो हम लोग रोज आप लोग जो अपने टीचर से इंटरेक्ट होते हैं उसके बेस पे आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। ये सेम क्राइटेरिया है जैसे आप लोग का मिड टर्म हुआ था। ठीक है। तो हाँ ये है। तो रिजल्ट्स का अनाउंस मोस्ट प्रॉब्ली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट संडे हो जाए, और आप लोग का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को उसके फॉलोइंग। दिवाली कब है मुझे आप लोग याद दिला दोगे क्या? 11-12 के आसपास है ना शायद। हाँ, 11-12। 12 नवंबर से। तो उससे बारह पहले कोशिश नवंबर करेंगे। आनंद ते घब कर जाता है। अभी डेट फिक्स नहीं है भैया। अच्छा, जायज मे भी पहले मुझे दिवाली एक दो। के 2 3। ओके, जायज से थोड़ा 1-2 दिन पहले मुझे बता दे भैया, फिर जल्दी थोड़ा पता चले डेट ना, मुझे बता दे पहले से। ठीक है। हाँ ठीक है। धनेश्वरी थे तन्नू की घर के आसपास रहते थे ना शायद। हाँ भैया। ओके चलो ठीक है फिर। चलो। और सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है तो मुल्ला, है ना, ये आज लास्ट क्लास रही से इसके बाद हम लोग सिर्फ प्राइज अनाउंसमेंट के लिए एक और क्लास लेंगे बस। ठीक है। उसमें पढ़ाई नहीं होगी, इसमें सिर्फ आप लोग को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और रिजल्ट्स बताएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में। उसके बारे में आप लोग को बाकी अच्छे से बताएंगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स और टीचर्स का जो टीचर्स तो रहेंगे ही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा कोर्स है ना उसको थोड़ा अच्छे से और इम्प्रूव करें, क्योंकि आप लोग के लिए थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रक्चर, ताकि आप जितने भी सीखे हो उससे थोड़ा और एडवांस लेवल में जा सको, है ना। क्योंकि एक चीज समझ में तो आ गई है कि आप लोग की इंग्लिश अच्छी है, पढ़ने में समझ में आता है, आप लोग को कोई बात कर रहा है तो आप लोग को समझ में आता है। बोलने में ही एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जब मैंने एंड्रो जब आया था पहले टाइम, तो मैंने देखा आप लोग का इंट्रैक्शन अच्छा था। सेकेंड टाइम भी मैंने देखा कि कहीं कहीं थोड़ा आप लोग हिचक रहे हो, है ना। क्योंकि स्पॉन्टेनियस जब हम लोग आंसर करते हैं ना, जैसे हिंदी में या फिर या छत्तीसगढ़ी में स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम लोग रोज की भाषा में वही बोलते रहते हैं, तो ये एक सराउंडिंग होना बहुत जरूरी है कि आसपास अगर कोई है तो बोल रहा है तो आसानी से बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो एक ही प्रैक्टिस आप लोग को मैं बोलूंगा कि जितना हो सके आप लोग को जब भी टाइम मिले, क्योंकि ये तो आपके स्कूल का कोर्स नहीं है, लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हायर स्टडीज़ में जाओगे, जैसे हम लोग पहले क्लास से बताते आ रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तो इंग्लिश बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि हर क्लास के, क्योंकि आज के ईमेल्स, बैंक का काम, बाकी चीज़ों में, इधर उधर के भी चीज़ों में आप लोग को इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सके आप लोग फिर, आई होप आप लोग फिर से ज्वाइन करोगे एडवांस जो कोर्स स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में। और कोशिश करो कि इस बीच में जब भी आप लोग को टाइम मिले, इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश के जो भी पॉडकास्ट होते हैं ना, क्योंकि आजकल यूट्यूब में पोस्ट कार्ड का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग यूट्यूब म्यूजिक इंस्टॉल करोगे या फिर नॉर्मल यूट्यूब में भी पॉडकास्ट का ऑप्शन आता है, तो जो जो भी आप लोग को अच्छा लगे, चाहे चाहे धार्मिक हो या फिर स्टडी बेस हो या फिर मूवी बेस हो, कुछ भी जो आपको पॉडकास्ट हो, तो सुनो उसको इंग्लिश वाला, तो सुनने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। और फिर आप लोग अगर हो सके तो इंटरेक्ट करो अपने। हम लोग देखो, मैं बताता हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ी हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था, लेकिन हम लोग का क्या हुआ था, एमएससी जब मैं कर रहा था मास्टर्स, तो हम लोग में मेरे क्लास में कम से कम 5-6 ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम से आए थे, है ना। और आई थिंक ज़्यादा ही थे, 15 लोग थे सिर्फ मास्टर्स में, और आई थिंक 8-9 लोग तो कम से कम इंग्लिश मीडियम थे। तो हम लोग क्या करते थे, इन लोग से अपना टूटा फूटा इंग्लिश उन लोग से बात करना स्टार्ट किए, क्योंकि इंग्लिश में पूरी बुक्स है तो समझ में आना थोड़ा जरूरी है। प्रेजेंटेशन जब भी होता था, कुछ भी क्लास का प्रेजेंटेशन हम लोग का होता था रेगुलर बेसिस पे, तो उसमें हम लोग इंग्लिश में टूटा फूटा करने की कोशिश करते, लेकिन करते थे, क्योंकि थोड़ा हिचकोगे लेकिन चलेगा, लेकिन कोशिश करना बंद करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ हो आप लोग। तो कोशिश करिए थोड़ा उन चीज़ों बात करने में, है ना। कभी कभी आप लोग आपस में भी फोन कॉल कर सकते हो बात करने के लिए, है ना। थोड़ा ट्राई करो, 5 मिनट 10 मिनट, उतना ही बहुत होता है, उतना ही बहुत होता है। ठीक है। तो वो कोशिश करो। चलिए,
और कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, कुछ भी अगर है तो। तनु, क्वेश्चन। आनंद, धनेश्वरी, शोभा, इतना। और एक चीज मुझे, भैया हाँ, आनंद। मला क्वेश्चन है कि मतलब जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुई होगी फिर से फॉर्म आएगा, मतलब फिलअप करेगा कि मोर तीन चार हाँ दिन दोस्त मना बोले थे ज्वाइन हाँ, करके। फॉर्म के साथ साथ हम लोग एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है। और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप लोग इंग्लिश के स्तर के बेस पे हम लोग दो डिफरेंट टाइप की क्लासेस लेने वाले हैं। एक में होगा बेसिक और एक होगा एडवांस, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लोगे, तो हम लोग एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग के जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं उन लोग को भी आप बताओ, है ना। और उनके इंग्लिश के बेस पे उन लोग जो भी क्लास डिजर्व करेंगे या फिर जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके बेस में वो लेंगे। लेकिन हम लोग अभी अनाउंसमेंट के लिए और मटेरियल्स के लिए प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है। तो आप लोग को हम लोग शायद अर्ली जनवरी में बता देंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन लेट जनवरी मतलब 20 के आसपास के जनवरी में, या अर्ली फरवरी मतलब पहले या दूसरे दूसरे वीक से स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस, ठीक है। कोशिश हमारी यही है कि नेक्स्ट ईयर हम आप लोगों की क्लास थोड़ी लोकल बना सकें, है ना। तो उसमें भी थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक से सक्सेस नहीं मिला है, जिसमें हम एक छोटा सा रूम किराए पे लेंगे और वहाँ बच्चे आ सकें, है ना। तो जो जो आप लोग आसपास हो शायद एक साथ आ सको, और जो नहीं है लेकिन आप लोग की क्लासेज जैसे शाम को होती हैं, हो सके तो हम आपको वीकेंड में दोपहर में कराएं क्लासेस। तो उसमें भी हम थोड़ा देख रहे हैं कि कौन सा सही टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। और टीचर हो सके अगर लोकल मिल जाए तो आप लोग के लिए वो भी अच्छा रहेगा। नहीं तो टीचर्स हैं हमारे जो ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अभी तक से जितना पढ़े हो उसमें कोई सुझाव है या फिर कुछ है तो बताओ। भैया बीच बीच में वही मतलब इंग्लिश में बात करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे मैडम मैडम से जो पढ़ाते थे सिर्फ मतलब बताते थे कि किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन जो कम्युनिकेशन होना था वो नहीं हो पाया। तो वो सिर्फ एक ही बार हुआ जो एंड्रू सर के साथ हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू में हुआ। तो हम्म। अगर वो ज्यादातर करते हाँ, तो हम लोग थोड़ा इस बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी जो इंटरनल मीटिंग थी उसमें हम लोग बात की कि हम लोग और ज़्यादा गेस्ट बुलाएंगे, फॉरेन गेस्ट, है ना। वो एक चीज़ ज़रूरी कि आप लोग के लिए बात करने के लिए एक माध्यम रहेगा, है ना। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप लोग के टीचर्स भी रेगुलरली एक मॉक टेस्ट लेते रहेंगे, या फिर साथ साथ में बीच बीच में या फिर क्लास के में बताते समय ही थोड़ा इंग्लिश में आपसे बात करते रहे, तो आप लोग की प्रैक्टिस होती रहेगी। सब जब कोई फॉरेन गेस्ट आ रहा है तो उससे आप आसानी से बात कर सको। तो हम लोग इस बारे में चर्चा किए हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। इस बार क्या हुआ था कि ऑलरेडी वेस्ट बंगाल साइड की क्लासेस बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश है ना, जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें। लेकिन हमारा ये फर्स्ट टाइम था, है ना। और टीचर्स भी हम लोग शायद मई या जून में स्टार्ट किया, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे से स्ट्रक्चर रहे, आप लोग को अच्छे से मटेरियल भी मिल सके, और साथ ही साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो ना, इंट्रैक्शन ज़्यादा हो आप लोगों से बातें करने के लिए। तो हम लोग ऑलरेडी हमारे पास गेस्ट की लिस्ट है, बस वही है कि नेक्स्ट क्लास जब होगी एडवांस की आप लोगों की, तो कोशिश कीजिए इन बीच में आप अपनी खुद की प्रिपरेशन कीजिए, है ना। पढ़ना पढ़ना बुक वाली पढ़ने वाली बात नहीं, जैसे स्कूल की जो किताबें होती हैं, कोशिश कीजिए कोई स्टोरी बुक पढ़िए, हाँ। ठीक है। कोई स्टोरी बुक पढ़िए जिससे आप लोग को एक समझ में आए कि कोई जा रहा है आ रहा है क्या कर रहा है, डेली चीजें में कैसी हो रही है, वो चीज समझ में आए। अगर आप लोग को मौका मिले तो कोई रद्दी वाला जो भी इंग्लिश के जो पेपर्स आते हैं वो रख लो, है ना। और आप लोग को बोलूंगा कि कोशिश कीजिए कि एक हफ्ते में एक बार कम से कम पॉडकास्ट सुनिए इंग्लिश में। तो उससे क्या होगा कि जो हाल चाल जो होता है ना क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग इंग्लिश सुनते हैं, है ना, मूवीज में, या फिर वो भी एक अच्छी चीज़ है, लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी बनती है ना। अब पॉडकास्ट की अच्छी बात यह है कि वो एक जनरल कन्वर्सेशन है, क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या हुआ था, है ना। अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या फिर खोजबीन के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा सा। तो वो कोशिश कीजिए। मैंने भी बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में काम किया है, जब मैं भी स्टार्टिंग में जब था एमएससी के टाइम पे, है ना। मैं तो मुझे तो बहुत टाइम लगा, मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ तो मुझे टाइम लगा। तो आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है, आप लोग जल्दी और अच्छे से पिकअप कर लोगे।
ठीक है। अभी जैसे एंड्रू से आपने बात की है ना, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को कि वो क्या बोल रहा था, है ना। मैं जब मास्टर्स के टाइम में था तो उस टाइम जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम किया था हैदराबाद में, वहाँ फॉरेनर हमेशा आते जाते रहते थे। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा उन लोग का पिकअप करने में कि क्या बोल रहा है। उस टाइम अपने पास ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं था, ज़्यादा इजी है, मोबाइल तो नॉर्मल कीपैड वाला था। लेकिन ये था कि टाइम लेता है, हर आदमी का एक अलग की कैपेसिटी, एक अलग इंटेलिजेंस है ना। तो कोशिश कीजिए, आप लोग को जो सुविधाएं हैं, है ना, आजकल इंटरनेट आसान से मिल जाता है और डाटा अच्छा खासा मिल जाता है ना। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। जियो के में भी, जियो सिनेमा, उसमें भी शायद पॉडकास्ट का ऑप्शन है शायद म्यूजिक में। या स्पॉटिफाई जो फ्री वर्जन का है वो इंस्टॉल कर सकते हो। ये यूट्यूब का अच्छा अच्छा जरिया है, इसमें आप देख भी सकते हो कि क्या बात कर रहा है। यूट्यूब में जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट डालो, चाहे इंग्लिश पॉडकास्ट या फिर कल्चरल पॉडकास्ट, स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, है ना, वुमेन इन साइंस और साइंस और समथिंग, ऐसा कुछ डालोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और कुछ बताइए। ठीक। 5 मिनट और है, अगर कुछ और है आप लोग को तो बताइए, कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना है या फिर कुछ और सुझाव है ना क्लासेस तो आप लोग के लिए ही है। तो अगर आप लोग को कोई दिक्कत है बेझिझक बोलिए, अगर आप लोग सामने भी नहीं बोल पा रहे तो मैसेज भी कर सकते हो मुझे, ठीक है, बाद में। लेकिन अगर कुछ है तो और बताओ। ये टाइम ड्यूरेशन का भी कुछ हो सकता है, मतलब जैसे संडे को सिर्फ 6:30 बजे होता है, मतलब बहुत लोग ऐसे थे जो लिस्ट में थे, उन लोग को मतलब टाइम के लिए प्रॉब्लम होता देखिए, टाइम हाँ तो हर टाइम ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं ना वो वॉलेंटियर हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये है ना, जो टीचर्स हैं वो वॉलेंटियर हैं, उन लोग को वो उनके पास जो फ्री टाइम है उन्हीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं आरत सर, वो भी यूएस में थे, अभी अभी वो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। तो उनका जो फ्री टाइम था वो है। हाँ। सैटरडे संडे था। तो उनको क्योंकि हमारा जैसे मेरा भी सुबह 7 बजे है वो, ठीक है, सुबह 7 बजे है संडे हम्म। का। आप लोग का सुबह का शाम का 7:30 हो गया है ना संडे। तो मेरा तो ऑलरेडी दिन स्टार्ट हुआ है नहीं। तो मेरा सुबह या शाम, आप लोग का सुबह या शाम होने वाला है अपोजिट। तो उसमें क्या था, हम लोग उसी टाइम बात कर पाएंगे, क्योंकि मेरा 2 बजे रात को, आप लोग का दोपहर का होगा 2 बजे। मेरा 2 बजे दोपहर का 2 बजे, आप लोग के 2 बजे रात हो जाएगा, है ना। तो टाइमिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप लोग के लिए क्लासेस शायद दोपहर में कर सकें, जो इंडिया में रह रहे हैं टीचर्स वो पढ़ा सकें आप लोगों को, है ना, ये टाइम थोड़ा मैनेज कर पाए। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक लोकल क्लास मिल जाए, अगर कोई रूम मिल जाए तो आप लोग जितने टीचर्स हैं वहीं, मतलब क्लासेज जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के बैठ के एक साथ पढ़े। और टीचर लोकल मिल जाए तो आप लोग के लिए जो बाकी जो गांव से हो या फिर कहीं और जगह से हो, वो भी रिमोटली ज्वाइन कर सको, है ना। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक भिलाई के आसपास, कहीं भिलाई में, या फिर अगर हम कोई क्लास स्टार्ट कर सके। आप लोग के आसपास भी अगर कोई है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम लोग लोकली वहाँ भी एक क्लास सेटअप करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग के बात कीजिए अपने, अगर आप लोग को अच्छा लगा है क्लास, है ना, अगर आप लोग को रियली बेनिफिट हुआ है तो अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए। रेगुलर तो थोड़ा सा ना, हर किसी को थोड़ा सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे सैटरडे संडे ही जो भी मिलेगा। वॉलंटियर्स जो है हमारे टीचर्स है ना, वॉलंटियर्स ही हैं। तो उनके पास जो टाइम मिलेगा वो सैटरडे या संडे होगा। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर कुछ काम है दोपहर का तो आप लोग को थोड़ा सेक्रीफाइस करके उस टाइम आपको 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा कम से कम एडजस्ट करके क्लास में आना पड़ेगा, चाहे दोपहर हो या शाम को, है ना। थोड़ा सा मुश्किल होगा सभी के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस सेशन में आप लोग के लिए कहीं सही टाइम मिल जाए। आप लोग का सही टाइम क्या होता है बताइए। हम लोग के लिए तो यही एक परफेक्ट है। के लिए तो हो सकता है भैया, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं हो पाता है। हम्म। वो टाइमिंग बोलते हैं शाम को टाइम नहीं मिलता है, हम्म। दोपहर में हो सकता है, तो ऐसे करके। तन्नु, धनेश्वरी। दोपहर में तो भैया कॉलेज रहता है हम लोग का। नहीं तो संडे थोड़ी कॉलेज रहेगा जी। नहीं, संडे नहीं, सैटरडे। ओके। सैटरडे शाम के 4 बजे तक। संडे। हम्म। ठीक है। अभी हमारी मीटिंग है, बात करूंगा और बाकी टीम मेंबर से। कोशिश यही थी, हम लोग इसमें बात की थी कि अगर आप लोग का दोपहर में क्लास हो जाए तो क्या खाना वाना खाने के बाद या फिर रेडी हो गए, दोपहर में टाइम बचा तो आप लोग उस टाइम कर सको। शाम को क्या हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मौसम खराब हुआ है, कहीं जाना है आप लोग को, बाजार है कुछ और है, तो थोड़ा दिक्कत आती है जरूर। देखते हैं, चलिए चलो इस नए सेशन में शायद आप लोग के लिए सही टाइम बन सके। मैं बताऊंगा, पहले से आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्लास सेटअप होने वाला है। अब मेजॉरिटी लोग के जो क्लासेस रहेंगे, टाइमिंग रहेगा, उसके हिसाब से शायद हम लोग अपने अपना सेटअप करें।
ठीक है, चलिए।